अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पाथ ऑपरेशंस, शेप, यूज़ एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह फिर और भी टूल्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट पाथ ऑपरेशन से करते हैं। सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट। ये विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन उसकी सेट है, या फिर अपनी मर्ज़ी से भी आप ले सकते हैं। ओके किया तो ये एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम कोई भी एक शेप ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये राउंडेड रेक्टेंगल है। अब इसके साथ वर्क करते हैं। ये है पाथ ऑपरेशंस। तो इसके अंदर इसके सब ऑप्शंस हैं। कंबाइन शेप्स है, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप है, इंटरसेक्ट शेप एरिया है, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप है। तो वन बाय वन इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है कंबाइन शेप। कंबाइन शेप को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक शेप ड्रा कर दी। अब देखें ये दो मुख्तलिफ शेप्स हैं, लेकिन हमने टूल कौन सा यूज़ किया? कंबाइन शेप का। तो इससे हमें ये होगा कि हमारी दोनों शेप्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। ये देखें दोनों शेप्स जो हैं वो कंबाइन हो गई। हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये जो शेप है ये दो मुख्तलिफ शेप्स हैं। इसी तरह फिर इनमें एक और शेप इंक्लूड करके देखते हैं। इस ऑप्शन पे ही जाते हैं, कंबाइन शेप पे हमने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे एक और शेप बना लेते हैं। इस तरह ये एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 3 शेप्स हो गई, लेकिन जब हम मूव करेंगे हमें ऐसा लगेगा कि ये हमारी एक ही शेप है। तो ये हो गया एक टूल। फिर इसी तरह नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। तो हम अपनी शेप को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस जगह से इतना जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना एरिया जो है वो मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें इतना जो एरिया है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर जो फ्रंट शेप है उसमें कुछ एरिया, ठीक है। ये देखें यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से। जिस जगह से हम अपना एरिया सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वहाँ से हमारा एरिया जो है वो जितना हम रिक्वायर करेंगे उतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी अपना एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वेज़ हैं, मुख्तलिफ़ टूल्स हैं। इसके बाद हमारा टूल आता है इंटरसेक्ट शेप एरिया। तो इंटरसेक्ट हम कर सकते हैं अपने शेप के एरिया को। ये देखें, ठीक है, ये एरिया इंटरसेक्ट हो गया हमारे लिए और ये जो एरिया है ये ख़त्म हो गया। अब इतना जो एरिया है उसको हम यूज़ कर सकेंगे। इसके नेक्स्ट पे जो हमारा एरिया था या इस जगह पे जो था वो ख़त्म हो गया और जस्ट इतना एरिया हमारे पास रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। तो एक्सक्लूड हम करके देखते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ से वो शेप एक्सक्लूड हो गई है, ठीक है। जस्ट इतनी ही शेप हमें शो हो रही है। तो ये मुख्तलिफ़ पाथ ऑपरेशंस थे जो अभी हमने परफॉर्म किए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने शेप जो कि हमने एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करनी है। तो हम 2 शेप्स बनाते हैं, ठीक है। इसको भी हम, ये लेयर है इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो 2 हम शेप्स बनाते हैं। ये एक शेप बन गई, इसका ही डुप्लिकेट हम ले लेते हैं। यहाँ से डुप्लिकेट किया इसको, तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं। डबल क्लिक करके हम किसी भी लेयर को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉपी। तो इसको ऐसे ओरिजिनल लेयर ले लेते हैं, इसको कॉपी ले लेते हैं। तो ये हमारी 2 शेप्स बन गई। ये हमारी ओरिजिनल है और ये वाली हमारी कॉपी है। तो ओरिजिनल जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और जो हमारी कॉपी है उसको हम एज ए, ठीक है, रेस्टराइज लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये हमारी है, ठीक है, हम इसको राइट क्लिक करके, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा,
ठीक है, तो हम इसकी कॉपी ले लेते हैं एक, उस पर करके देखते हैं ऑपरेशन। तो ये यहाँ पे ऑप्शन शो हो गया कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इस लेयर को डिलीट कर देते हैं हम, सॉरी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये दो लेयर्स हमारे पास बन गई। ये जो कॉपी लेयर है, ठीक है, ये एज ए स्मार्ट है, और ये जो है रेस्टराइज इमेज है। ये स्मॉल जो है इसको हम रिसाइज करते हैं, ठीक है, रिसाइज किया, फिर यहाँ से जाके प्लेस कर दिया। अब इसका जो साइज़ है फिर से हम बड़ा करते हैं, ठीक है, फिर इसी तरह इसका साइज़ कम करते हैं, ठीक है, और फिर इसी को सिलेक्ट करके इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा करते हैं। तो इससे हमें ये फील होता है, ये हमारा चेंज इसमें ये होता है कि ये जो हमारी कॉपी है, इसको एज ए हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, इसके जो पिक्सल हैं वो नहीं फैले। जितने उसके पिक्सल थे पिक्चर के उतने ही रहे हैं, जबकि ये वाली जो ओरिजिनल पिक्चर है इसके जो पिक्सल हैं वो फैल गए हैं। इसके पिक्सल जब हमने इसको रिसाइज़ किया 2 बार, तो इसके जो पिक्सल थे वो ज़ाया भी हो गए और फैल भी गए। तो यहाँ पे तो ये शो नहीं हो रहा ठीक से। हम किसी इमेज को ओपन करते हैं जिससे इजीली हमें ज़ाहिर हो सके कि हमने जो चेंजिंग की है वो किस तरह से है। तो हम यहाँ से किसी इमेज को ओपन करते हैं। इमेज हमारा वेक्टर बेस्ड होना चाहिए, तो इस इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट ऑल कॉपी पे इस जगह पे उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से इसका जो साइज़ है वो कम कर लेते हैं। यहाँ से भी आप शॉर्टकट तरीके से इसका साइज़ लिख सकते हैं, और ये मैनुअल तरीके से भी इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसका जो हमने साइज़ है वो कम कर लिया। इसको हम डुप्लिकेट करते हैं, ठीक है। ये लेयर 1 है, ये लेयर 1 कॉपी है। तो ये देखें, ये हमारी लेयर 1 है और ये कॉपी है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, फिर दोनों को रिसाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रिसाइज़ करते हैं। हमने अपने ऑब्जेक्ट को छोटा किया, फिर इसी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें शो हो रहा है कि इसके जो पिक्सल हैं रिसाइज़ करने से फैल गए हैं, इमेज का जो साइज़ है वो छोटा हो गया। फिर इसी तरह इस इमेज को भी करते हैं जिसको हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। इसको भी हम रिसाइज़ करते हैं। ये हमने इसका साइज़ कम किया, ठीक है। कम करने के बाद इसका साइज़ फिर से बड़ा करते हैं। तो ये देखें, ये जो हमारा इमेज है इसके जो पिक्सल हैं वैसे के वैसे ही हैं। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो टूल है वो इस चीज़ की फैसिलिटी देता है कि हमारे जितने भी पिक्सल होते हैं, जितने भी पिक्सल का हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होता है, वो वैसे ही रहता है, उसके जो पिक्सल हैं वो ज़ाया नहीं होते। फिर इसी तरह हमारा जो भी इमेज है हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करें तो ये स्केल है, हम इसका जो स्केल है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह फिर ये रोटेट है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं एनीवेयर अपने इमेज को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है इसमें स्क्यू का, कि हम अपने इमेज को स्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है डिस्टॉर्ट का है, व्रैप का है। डिस्टॉर्ट करके देख लेते हैं अपने इमेज को, ये देखें, ठीक है। यहाँ से भी, ठीक है। जितने भी ये पॉइंट्स शो हो रहे हैं हमारे इमेज में से हम इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यूज़ किए। उसके बाद हम अपना जो इमेज है उसको, उसके जो इंस्टांस हैं उनको मल्टीपली क्रिएट करके देखते हैं कि एक जो इमेज है उसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम। ये एक लेयर है, फिर से डुप्लिकेट किया इसको, फिर से डुप्लिकेट किया, फिर से डुप्लिकेट किया। तो ये 4 टाइम हमने डुप्लिकेट ले लिया इमेज, ये देखें, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है।
फिर इस लेयर पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे। वो इसलिए कह रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर सेव नहीं होगा तो मे भी वो ज़ाया हो जाए। तो ये तो हमारा ओरिजिनल है इमेज। अब इसमें जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो पीछे शो होगी, जो हमारा ये वाला इमेज है जिसको हमने कन्वर्ट किया है एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई शेप ड्रा करके देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये शेप है, इसके बैक में कर दी। ठीक है, इसको रिसाइज कर लेते हैं जिस तरह के इसका बैकग्राउंड लगा हो। तो ये एज ए बैकग्राउंड लग गई। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ आते हैं तो ये देखें यहाँ भी चेंजिंग हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डबल क्लिक करके, ठीक है, अपने इमेज को या अपना जो भी वेक्टर टाइप इमेज है उसको इजीली एडिट कर सकते हैं। जो भी हम उसमें चेंजिंग करें, ठीक है, वो हमें यहाँ पे भी शो होंगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।